Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. I am back again with a very interesting video for all of you. एक ऐसी वीडियो जहां पे हम बात करेंगे एक फिजिकल फिनोमिना की और उसके पीछे बेस्ड इंजीनियरिंग की। तो हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही रीसेंट फिनोमिना है जो कि बैंगलोर में देखा गया है। और क्योंकि मैं बैंगलोर में ही रहता हूं तो मैंने सोचा क्यों ना यार इसके पीछे का इलेक्ट्रिकल आपको बताया जाए, इसके पीछे की साइंस आपको बताई जाए। तो आप लोग इस वीडियो को काफी एंजॉय करने वाले हो। एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है, इसीलिए एंड तक देखिएगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय दिस। तो बेटा अगर वीडियो अच्छा लगे तो एंड में लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा ये मुझे कमेंट में बताएंगे। और अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई इंसिडेंट आता है, ऐसी कोई न्यूज आती है, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि उसके पीछे की साइंस भी मैं आपसे डिस्कस कर पाऊं। एज एंड व्हेन आई गेट टाइम आई विल ट्राई एंड मेक श्योर कि आप लोगों तक जो आपके अराउंड, आपकी सराउंडिंग्स में जो चीजें चल रही हैं, उसके पीछे का फिनोमिना, उसके पीछे का लॉजिक मैं आप तक लेके आऊं। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू बेटा, अगर आप लोग गेट एंड ईएससी 24 या गेट एंड ईएससी 25 की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास मौका है टू सेव अप टू 27%। कैसे? अभी देखिए प्राइसेस बढ़ने वाले हैं 31 ऑफ मार्च से। अगर आप अभी इमीडिएटली ज्वाइन करते हैं तो आपको कम प्राइसेस पे तो मिलेगा, साथ साथ उस पे ना 20% ऑफ और मिलेगा। दैट वे यू कैन सेव 27%। तो एक तरह से इफेक्टिवली 27% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। और आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हो और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो। अब मैं किस फिनोमिना की बात कर रहा हूं, देखो रिसेंटली क्या हुआ, मैंने भी अपने अराउंड देखा और बहुत सारे लोगों ने इस पे ट्वीट किया, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि यार लोगों को ना शौक लग रहा है रोजमर्रा की चीजों से, जैसे कि डोर नॉब से, ठीक है, कोई भी मेटालिक सरफेस को छूने से बैंगलोर के अंदर बहुत ज्यादा लोगों को शौक लग रहा है। पहले तो लोगों ने क्या सोचा यार कि ये उनके साथ ही हो रहा है, और फिर जब ये चीजें आगे डेवलप होना शुरू हुई, सोशल मीडिया पे इसको ट्रेंड कराया गया, तो पता चला बैंगलोर में ऐसा काफी सारे लोगों के साथ हो रहा है। और ऐसा मैंने खुद भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया। जैसे कि जब मैं जिम में गया तो मैंने डंबल पिक किया तो मेरे को वहां पे शौक लगा, ठीक है, जिम के किसी मशीन को टच किया तो मुझे वहां पे शौक लगा। और इवन के आप मानोगे नहीं, आप लोगों को हंसी आएगी, एक समय तो क्या हुआ कि जो मेरा जिम ट्रेनर है वो डंबल को ऐसे दूर से टच कर रहा है कि यार इसमें शौक तो नहीं लगेगा। तो ये हालत थी। और कुछ लोग तो ये सोचने लग गए अचानक से कि यार उनके अंदर ना कुछ सुपर पावर्स आ गई हैं, क्योंकि उन्हें स्पार्किंग भी दिखी। तो अब आप समझ ही रहे हो स्पार्किंग कहां दिखती है, मार्वल मूवीज के अंदर थॉर में दिखती है। तो लोग सोचने लग गए कि यार हम लोग के अंदर तो सुपर पावर्स आ गई हैं, ये क्या हो रहा है, मेरे हाथ से स्पार्क निकल रही है। लेकिन इसके पीछे बहुत बेसिक सी साइंस है। बट ऐसा अचानक से क्यों बढ़ गया, ऐसा अचानक से क्यों होने लग गया, इतना ज्यादा क्यों होने लग गया, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मे बी यू ऑलरेडी नो द साइंस बट यू विल नॉट डेफिनेटली नो द रीजन व्हाई इज इट हैपनिंग नाउ। ठीक है, तो देखो यार, several residents in Bangalore recently claim to have experienced electric shock when touching metal surfaces। जैसे देखो ये वाला ट्वीट बहुत वायरल हुआ था कि आर यू गेटिंग स्टैटिक शॉक्स ऑन टचिंग अ मेटल, a crazy number of my friends are experiencing this, I saw a little spark while opening the door knob। यहां पे बेटा आपको ध्यान देने वाली बात क्या है ना कि मेटल सरफेसेस, ठीक है, मेटल सरफेसेस को टच करने पे आपको शॉक लग रहा है, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। इस तरह का कुछ स्पार्किंग का फिनोमिना बन रहा है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आप समझिएगा चीजें होती क्या हैं। जैसे मान लो आपकी बॉडी पे चार्ज स्टोर्ड है। अब जब आप एक मेटल सरफेस को टच करोगे तो वो चार्ज आपकी बॉडी से उस मेटल सरफेस में ट्रांसफर होगा, और जब चार्ज फ्लो करता है तो देयर इज अ फिनोमिना कॉल्ड एज करंट, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो वहां पे आपको शॉक लगता है जब ये चार्ज आपका ट्रांसफर होता है। और चार्ज तभी ट्रांसफर होगा जब सामने वाला मटेरियल क्या है, कंडक्टर है, तभी वहां पे आपको करंट का फिनोमिना ऑब्जर्व हो पाएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे देखो हमारे लैपटॉप्स होते हैं, लैपटॉप का सरफेस मेटालिक होता है, और उस मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल हमेशा अपने सरफेस पे चार्ज को स्टोर करके रख सकता है। तो जब हम लैपटॉप्स के साथ काम करेंगे तो वो चार्ज हमारी बॉडी पे भी ट्रांसफर हो सकता है। एंड एज सून एज वी विल टच अ मेटालिक सरफेस, वो चार्ज जब ट्रांसफर होगा वी विल गेट अ शॉक। तो ऐसा भी कई बार होता है, आपने बचपन में देखा हो, मतलब शायद आप लोगों के बचपन में तो उतना नहीं, लेकिन हम लोगों के बचपन में ना कूलर्स चला करते थे, है ना, वो वाटर कूलर नहीं होता जिससे कि ठंडी हवा आती है, इसमें पानी भरते हैं। तो उसके अंदर क्या होता था, उसका पूरा सरफेस मेटालिक होता था, उसको हम छूते थे ना तो शॉक लग जाता था
क्योंकि उसकी बॉडी पे बहुत सारा चार्ज स्टोर्ड रहता था। तो ऐसे बहुत सारे रोजमेरा के डिवाइसेस होते हैं जिनकी बॉडी पे चार्ज स्टोर्ड रहता है और वहां से आपकी बॉडी पे वो चार्ज एक्यूमुलेट हो सकता है। और यही एक रीजन होता है कि अर्थिंग क्यों की जाती है, ताकि ऑपरेटर सेफ रहे। जो भी डिवाइस की बॉडी पे चार्ज स्टोर्ड है वो अर्थिंग वाली वायर के थ्रू अर्थ में चला जाए, वो आपकी बॉडी पे शॉक ना डेवलप करे। बट यार देखो, कितना भी आप अर्थिंग कर लें, देयर विल ऑलवेज बी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी मेटालिक सरफेस, और वो चार्ज आपकी बॉडी पे बाय कंडक्शन ट्रांसफर हो जाएगा व्हेनेवर यू आर टचिंग दैट सरफेस। इस तरह से क्या होता है, हमारी बॉडी पे बहुत सारा चार्ज स्टोर हो जाता है। अब पॉइंट इज कि ये ऐसा अभी क्यों हो रहा है। देखो, अभी रिसेंटली सर्दियां खत्म हुई हैं, ठीक है। सर्दियां खत्म होने के बाद जो मौसम होता है ना, दैट इज अ वेरी वेरी ड्राई वेदर, जहां पे कोई नमी नहीं होती है मौसम के अंदर, कोई बारिश नहीं होती है, कोई ओस नहीं होती है। तो क्या होता है, जब ये ड्राई वेदर आता है तो हमारी बॉडी पे जो चार्ज है ना वो डिस्चार्ज नहीं हो पाता ड्यू टू लैक ऑफ द कंडक्टिंग मीडियम। अगर हमारे चारों तरफ की एयर, हमारे चारों तरफ का मीडियम कंडक्टिंग होगा, ह्यूमिड होगा, तो वो चार्ज ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन अगर हमारे चारों तरफ का वेदर ड्राई होगा तो दैट विल एक्ट एज अ इंसुलेटर, तो मेरी बॉडी पे जो चार्ज स्टोर्ड है वो स्टोर्ड रह जाएगा। अब जब कभी मैं मेटल सरफेस को टच करूंगा, इस चार्ज को एक लो रेजिस्टेंस पाथ मिल गया, दिस चार्ज विल फ्लो टू दैट मेटल सरफेस एंड देयर आई विल एक्सपीरियंस अ सेंसेशन ऑफ अ शॉक, अ सेंसेशन ऑफ अ करंट। तो देखो, पहला रीजन क्या है बेटा, ड्राई वेदर। दूसरा रीजन क्या होता है, सिंथेटिक फैब्रिक। आपने देखा है ना चार्जिंग बाय कंडक्शन, कि जब आप ऐसे दो फैब्रिक्स को रब करते हो तो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है एक फैब्रिक से दूसरे फैब्रिक। तो जो हमारे कपड़े होते हैं, सिंथेटिक फैब्रिक होते हैं, उससे भी हमारी बॉडी पे चार्ज एक्यूमुलेट हो सकता है, विच विल ट्रांसफर टू द मेटल सरफेस सच एज अ डोर नॉब। वॉकिंग ऑन कारपेट, जैसे देखो मेरे ऑफिस में पूरा मैंने कारपेट करा रखा है। अब इस कारपेट पे जब मैं चलता हूं तो इट इज जस्ट लाइक रबिंग टू सरफेसेस टुगेदर, तो कारपेट से मेरी बॉडी पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मैंने आपको बताया बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या होता है, यहां पे भी इनकी बॉडी पे चार्ज स्टोर्ड रहता है, क्योंकि दे आर प्लग्ड इनटू अ सॉकेट, दे आर प्लग्ड इनटू अ चार्जर। एंड द लास्ट इज शूज। शूज है इंसुलेटिंग, तो अगर आप शूज पहन के रखते हो तो आपकी बॉडी पे जो भी चार्ज एक्यूमुलेटेड है वो अर्थ में नहीं ट्रांसफर हो सकता। ये तभी ट्रांसफर होगा व्हेनेवर यू विल अगेन टच अ मेटालिक सरफेस, तभी ये चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, ट्रांसफर हो पाएगा। इट विल नॉट बी एबल टू फ्लो इनटू द ग्राउंड। तो ये कुछ रीजंस हैं व्हाई द शॉक ऑकर्स। और अभी ऐसा क्यों हो रहा है, द मेजर रीजन इज योर ड्राई वेदर। बैंगलोर में देखो अक्सर क्या है ना, ह्यूमिडिटी रहती है। बैंगलोर में अक्सर क्या है, बारिश रहती है, मौसम में नमी होती है, तो ये चार्ज यूजुअली डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन क्योंकि साल के इस समय पे मौसम ड्राई है तो इसी वजह से चार्ज डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो जो भी मेरे दोस्त बैंगलोर में रह रहे हैं और खुद को थॉर समझने लग गए हैं कि यार हमारे बॉडी से स्पार्क निकल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट अ साइंटिफिक फिनोमिना जो कि कुछ समय में अपने आप आउट ऑफ न्यूज चला जाएगा और आउट ऑफ ट्रेंड चला जाएगा, बिकॉज द मौसम, द वेदर विल अगेन बिकम अ लिटिल ह्यूमिड। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग सी चीज सामने आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाए। अगर आपके अराउंड भी कोई ऐसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सो दैट वी कैन डिस्कस द साइंस बिहाइंड इट। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने पूरे फ्रेंड सर्कल के अंदर, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब जो बच्चे गेट एंड ईएससी की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू सेव अप टू 27%। उन्हें क्या करना है, अंकित ईएससी कोड लगा के फटाफट अनअकैडमी ज्वाइन करना है, सो दैट दे कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, तो 24 का सब्सक्रिप्शन लो या 2025 का लो बेटा, आपको उस पे 27% की सेविंग है। हम लोग ऑफलाइन बैचेस भी चालू कर रहे हैं बेटा, यहां पे आपको डिटेल में सिलेबस कवर कराया जाएगा, पूरा स्टडी मटेरियल मिल रहा है, और साथ साथ आपको पूरा प्लस का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल रहे हैं, ये दिल्ली में स्टार्ट होंगे। अभी ज्वाइन करने में 33% ऑफ है। अगर आप एग्जिस्टिंग प्लस और आइकॉनिक लर्नर हो तो 50% ऑफ, किसी और कोचिंग से आते हो 50% ऑफ, अभी इमीडिएटली न्यू स्टूडेंट हो ज्वाइन करते हो 33% ऑफ, और मेरिट बेसिस पे 20% ऑफ। ऑनलाइन में हमारा जो लेटेस्ट बैच है 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, इसमें मैं 18 मार्च को ओरिएंटेशन ले रहा हूं, और 20 मार्च सुबह 6:30 बजे से मैं एनालॉग स्टार्ट कर रहा हूं फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल एंड डीसी 2024 एंड 2025। तो अगर आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है, यू नो विच कोड यू हैव टू अप्लाई टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट एंड कनेक्ट विद मी, दैट इज अंकित ESE। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है। चलिए, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लेट्स क्रैक इट।